नमः सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सर्वदा सर्वकारेषु नास्ति तैकासके पुरं भानो ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा कार्य पूर्ण भी होते हैं। तो जो मातृ शक्तियां प्रस्थान कर रही है उनकी उपस्थिति को हल्दी का गाना बजाओ भाई। गुप्ता जी ऐसे खड़े हैं। और इनकी महिमा का बखान मैं शब्दों से नहीं कर सकते। आप गुजरात, पंजाब, बिहार, बंगाल, उड़ीसा, महाराष्ट्र, चेन्नई, पता नहीं कहां कहां, दुबई तक से दान लाई है। वहां का दान जैसे ही आया त्रिवेणी संगम पर क्यूआर ब्लास्ट हो गया कि आतंकवादियों को पैसा आ रहा है। बड़ी मशक्कत के बाद बैंक मैनेजर से मान मनोवत करते हुए प्रदीप कोषाध्यक्ष जी 3 बार घुसे बैंक में, निवेदन किया भाई अमेरिका से आया नहीं है, यहीं के लोग अमेरिका गए हैं, उन्होंने दान किया है, तब जाके क्यूआर खुला। तो दान उनके लिए बहुत हल्दी और संगीत प्रोग्राम रखा गया है और आने वाले 12 अप्रैल को सामूहिक कन्या विवाह इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे और क्या संदेश देंगे क्षेत्रवासियों को? बहुत विशेष आभार सम्मानित पत्रकारों का, आप सबकी उपस्थिति को प्रणाम करता हूं कि आपने बहुमूल्य समय निकालकर इस हल्दी कार्यक्रम में अपनी गरिमामयी उपस्थिति प्रदान की। त्रिवेणी संगम सेवा समिति महवा प्रयागराज विगत 4 वर्षों से निरंतर सर्वजातीय कन्या सामूहिक विवाह का आयोजन करता आ रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में 12 अप्रैल 2026 को इसी प्रांगण से 16 सर्वजातीय कन्याओं का सामूहिक विवाह होगा। आज 5 अप्रैल को इन 16 कन्याओं की हल्दी का कार्यक्रम है, लहंगा चुनरी वितरण का कार्यक्रम है, शेरवानी वितरण का कार्यक्रम है और मंडप छाजन जो भी गरीब परिवारों में उनको लेने में असमर्थता होती है, त्रिवेणी परिवार ने वो बीड़ा उठाया है। उनको मंडप की सामग्री देकर शिलान्यास का कार्य कराएगी। उसी के परिप्रेक्ष्य में हम सब यहाँ एकत्रित होकर बेटियों के हल्दी के कार्यक्रम को संपूर्ण रूप से प्रारंभ कर चुके हैं और हमारा संकल्प है एक बेटी का विवाह सम्मान के साथ, ताकि आज के समाज में आपने देखा है कि बेटियों को माता पिता धन के अभाव के कारण अपनी बेटियों को कहीं आगरा, मथुरा, वृंदावन, राजस्थान जैसे अन्य प्रदेशों में उनको सौंप देते हैं या कहें बेच देते हैं, जिससे कई बेटियां समस्याओं से ग्रसित रही हैं और कई के गायब होने की सूचना मिली है। वो सबको ध्यान में रखते हुए त्रिवेणी परिवार ने यह बीड़ा उठाया है कि हर बेटी का विवाह सम्मान के साथ, जो भी माता पिता अपनी बेटी का विवाह करने में असमर्थ हैं धन के अभाव के कारण, त्रिवेणी परिवार उसके लिए हमेशा तत्पर रहती है और उसी का प्रारूप आप सबके समक्ष प्रस्तुत है। तो जो रस्में निभाई जा रही, क्या हर वर्ष भांति इसी तरह परंपरा निभाई जाती है या इस प्रतिवर्ष तो मैं समझूंगा कि 19 था, लेकिन आप सबके आशीर्वाद से, इन बेटियों के सौभाग्य से इस बार का जो 16 सर्वजातीय कन्याओं का विवाह है बहुत ही भव्यता और दिव्यता के साथ होगा। अन्य वर्षों की अपेक्षा इस वर्ष पूरे रीति रिवाज और प्रत्येक बेटी का एक मंडप होगा, उनके साथ एक आचार्य होंगे, विवाह की सामग्री उनको पूरी दी जाएगी, उनको गृह उपयोगी सामग्रियों से वो नवाजा जाएगा। तो इस बार देखने लायक होगा, बहुत भव्य और दिव्य बारात होगी। ठीक, अपना परिचय दीजिए। मैं दिनेश यादव, त्रिवेणी संगम सेवा समिति का संस्थापक सचिव, इस परिवार के मुखिया के तौर पर आप सबके सानिध्य में कार्य कर रहा हूँ। बहुत बहुत विशेष आभार आप सभी का, आपकी उपस्थिति हुई, धन्यवाद। आभार अपनी पूरी टीम का आभार प्रकट करते हैं, अपनी टीम के मातृ शक्तियों का आभार प्रकट करते हैं, छोटे छोटे सेवक सेविकाओं का और पत्रकार बंधुओं का आभार प्रकट करते हैं कि आप विषम परिस्थितियों में इस समिति परिवार से जुड़कर इसको भव्य और दिव्य बनाएं। धन्यवाद।